दोस्तों, बॉलीवुड की कुछ ज़रूरी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं और आज इस वीडियो में हम जिन सितारों की बात करने वाले हैं, जिनकी खबरों की बात करने वाले हैं, उनमें शामिल हैं अमिताभ बच्चन, कार्तिक आर्यन, प्रभास, तापसी पन्नू और साथ ही पुष्पा 2 में किस एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है जो इस बार अपनी अदाओं पर दर्शकों को नचाने वाली है। तो सबसे पहला मामला जो है वो अमिताभ बच्चन का है। अमिताभ बच्चन से जुड़ी एक खबर केबीसी से आ रही है। केबीसी 16 आजकल चल रहा है और इस सीज़न में एक बार फिर से कंट्रोवर्सी हुई है और केबीसी में अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसके बाद सोशल मीडिया में इस शो और अमिताभ बच्चन की लोगों ने क्लास लगाना शुरू कर दी है। हालांकि अमिताभ की उसमें सीधी सीधी गलती नहीं है, गलती जो है वो रिसर्च टीम की है। दरअसल मामला जो है वो ताजे एपिसोड का है जिसमें वरुण धवन और डायरेक्टर जोड़ी राज डीके जो है इस शो में आए थे। तो उनसे अमिताभ बच्चन ने एक सवाल पूछा था और वो सवाल ये था कि वह कौन सी पुराने ज़माने की अभिनेत्री थी जिसका निधन जोधपुर के महाराज हनवंत सिंह के साथ एक विमान दुर्घटना में हो गया था। और ये घटना जो है 1952 यानी 1952 की थी। तो अब इन डायरेक्टरों को और वरुण धवन को अमिताभ बच्चन ने हमेशा की तरह 4 ऑप्शन दिए और ये ऑप्शन थे सुलोचना, मुमताज़, नादिरा और जुबेदा। तो अब ये हुआ कि ये लोग कंफ्यूज थे उस पर, तो इन लोगों ने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 2 लाइफ लाइनें यूज़ कर ली और फिर जैसे तैसे जाके जो है एक नाम पे ये लोग राजी हुए और नाम था जुबैदा। अब अमिताभ ने इनका आंसर देखा और फिर कहा कि सवाल का जो जवाब है वो सही है। लेकिन अब इसके बाद जब वो इस जवाब को एक्सप्लेन करने लगे तो वहाँ उनसे एक फैक्चुअल मिस्टेक हो गई और वो मिस्टेक ये थी कि अमिताभ ने ही कहा कि जुबैदा की जवाब तो सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि जुबैदा जो है वो हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा की लीड एक्ट्रेस थी और उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड फिल्म जो है आगे चलकर बनी जिसका नाम था जुबैदा, जिसमें मनोज वाजपेयी थे और करिश्मा कपूर थी। इस फिल्म को जो है श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। अब यहाँ पर मामला फंस गया। दरअसल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 2 जुबैदा हुई हैं। अमिताभ बच्चन जिस जुबैदा की बात कर रहे थे वो आलम आरा की जुबैदा से अलग थी। अब इसके बाद ये हुआ कि जिस जुबैदा की बात हुई जो महाराजा हनवंत सिंह के साथ विमान दुर्घटना में मारी गई थी, तो उनके जो बेटे हैं जो काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं जिनका नाम है खालिद मोहम्मद, उन्होंने कुछ फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। तो खालिद मोहम्मद ने सोशल मीडिया में लिखा कि भाई जो चीज़ आप बता रहे हैं वो फैक्चुअल मिस्टेक है। उन्होंने लिखा कि जो एक्ट्रेस मारी गई थी उसका नाम था जुबैदा धनरागीर, तो वो जुबैदा जो थी वो अलग थी और ये जुबैदा जो हनवंत सिंह जी के साथ में विमान दुर्घटना में मारी गई वो मेरी माँ थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी माँ भी जो है आलम आरा जो पहली फिल्म बोलती फिल्म थी उसमें काम करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता बहुत सख्त थे और उन्होंने अपनी सख्ती की वजह से अपनी बेटी को इजाज़त नहीं दी एक्टिंग करने की। हालांकि ये जुबैदा बाद में चलकर जो है वो एक्ट्रेस बनी, वो सारा किस्सा अलग है। और आप चाहें तो जो फिल्म का मैंने जिक्र किया श्याम बेनेगल साहब ने जुबैदा बनाई थी करिश्मा कपूर और मनोज वाजपेयी, आप उस फिल्म को देख सकते हैं, बड़ी सुंदर फिल्म है। तो खालिद मोहम्मद ने कहा कि मेरी माँ काम करना चाहती थी, मौका नहीं मिला, लेकिन जिस एक्ट्रेस की आपने इस सवाल के जवाब में बात की है वो मेरी माँ थी, मगर वो आलम आरा की एक्ट्रेस नहीं थी। अब इसके बाद में जो है सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग आ गए और सबने अपने अपने रिसर्च जो है वो वहाँ पे बताने शुरू कर दी, अपनी अपनी जानकारियाँ देना शुरू कर दी। तो इस तरह से काफ़ी कुछ जो है फजीहत हुई। केबीसी 16 जो चल रहा है और कई लोगों ने अमिताभ की भी आलोचना की कि भाई उन्होंने कैसे पढ़ दिया, उनको तो ये जानकारी होना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास जो रिसर्च टीम से मटेरियल आता है वही उनको पढ़ना होता है। तो लोगों ने कहा कि भाई जब इतना बड़ा शो है और इतने समय से चल रहा है और निश्चित रूप से उसको एक अच्छी रिसर्च टीम रखना चाहिए और ऐसी गड़बड़ियाँ नहीं होना चाहिए। तो ये मामला अमिताभ बच्चन से जुड़ा था। दूसरा मामला जो है वो कार्तिक आर्यन से जुड़ा हुआ है। भूल भुलैया 3 जो इस समय थिएटर्स में ज़बरदस्त चल रही है। 2 दिन में ये फिल्म जो है 70 करोड़ रुपए के आसपास थोड़ा सा कम ज़्यादा जो है कमा चुकी है। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे कि आखिर इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को कितनी फीस मिली है। एक्टर्स की और सितारों की फ़ीस जो है इस समय जो है बॉलीवुड में एक बड़ा मुद्दा तो पिछले कुछ समय से बनी हुई है कि भाई ये लोग बजट का जो है 70-80% ले लेते हैं और बाकी में फिल्म बनती है। तो अब खबर है कि कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 करने के लिए जो फीस ली थी उससे लगभग 3 गुना फीस जो है भूल भुलैया 3 करने के लिए ली है। तो खबर ये निकल कर आ रही है कि भूल भुलैया 2 के लिए उन्होंने
15 करोड़ रुपए की फीस ली थी। ये फिल्म जो है 2022 में आई थी और अब 2024 में जो भूल भुलैया 3 आई है तो बताया ये जा रहा है कि कार्तिक ने इस फिल्म के लिए 45 से 50 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी और माना जा रहा है कि ये उन्हें दी गई है, जिस तरह से ये फिल्म पिछली फिल्म के मुकाबले काफ़ी बड़ी है। तो ये माना जा रहा है कि कार्तिक को इस फिल्म के लिए जो है 45 से 50 करोड़ रुपए की फ़ीस मिली है। अब फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है, उम्मीद से बेहतर ओपनिंग मिली है और ये चल रही है इस समय थिएटर्स में। छुट्टियों के जो 3 दिन मिले हैं, 4 दिन मिले हैं, उसमें ही जो है इनकी असली कमाई होनी है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि मंडे से फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर कितना स्टैंड करती है, तो उसमें फिल्म की ताकत भी पता चलेगी और कार्तिक आर्यन का जो स्टारडम है वो भी हमको पता चलेगा। तीसरी खबर जो है वो एक्ट्रेस तापसी पन्नू के एक बयान से निकल कर आई है। तो तापसी पन्नू ने ये कहा है कि अगर बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस जो है किसी बड़े हीरो के साथ में सो कॉल्ड बड़ी फिल्म साइन करती है तो सबको ये लगता है कि उसको फीस भी बड़ी मोटी मिल रही होगी। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है, दरअसल होता उल्टा है। उन्होंने कहा मेरे साथ तो यही हुआ है। जुड़वा 2 जो है डेविड धवन की फिल्म वरुण धवन के साथ, उनके बेटे के साथ जब की थी, और पिछले साल जो है तापसी पन्नू ने शाहरुख खान के साथ जो है डंकी फिल्म की थी। तो तापसी का कहना है कि इन फिल्मों में मुझे कंपैरेटिवली कम फीस मिली। कंपैरेटिवली जो मेरी फिल्म आई थी एक हसीना थी जिसमें लीड रोल में तापसी थी और वही एक तरीके से कहानी को लीड कर रही थी, फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी वो। तो तापसी का कहना है कि उस फिल्म से कहीं कम फीस मुझे जो है इन सो कॉल्ड बड़े सितारों की सो कॉल्ड बड़ी फिल्मों के लिए मिली थी। उनका कहना है कि 75% तो बॉलीवुड में यही होता है आज भी कि हीरो डिसाइड करता है, वो स्टार डिसाइड करता है कि किस हीरोइन को लेना है और वो इस बात का बहुत ख्याल रखता है वो हीरो, वो स्टार, कि ऐसी एक्ट्रेस आए जो मुझे ओवर शेडो ना कर ले। तो आप समझ लीजिए कि बॉलीवुड के हीरो जो हैं वो कितने इनसिक्योर होते हैं, लेकिन हीरोइनों की आप मजबूरी देखिए, उन्हें काम करना पड़ता है, उनको मौके चाहिए होते हैं, भले ही कम फीस मिले, भले ही उनका रोल जो है हीरो से कम रहे। तो बॉलीवुड की ये हकीकत है और हमेशा से चली आ रही है। विमेन सेंट्रिक फिल्में बीच बीच में आती हैं, कभी चलती हैं, ज़्यादातर नहीं चलती हैं। जब 2-4 कतार से चल जाती हैं तो कहा जाता है कि समय बदल रहा है, लेकिन फिर होता है कि ढर्रा पलट जाता है, फिर लोग पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। तो यही सारा गोलमाल है वो यहाँ पर चल रहा है। अब खबर जो है थोड़ा साउथ से, प्रभास के बारे में एक खबर पिछले दिनों आ रही थी और जिसको लेकर उनके फैंस और बॉलीवुड के भी फैंस जो बहुत एक्साइटेड थे। ये कहा जा रहा था कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद शाहरुख के साथ एक और फिल्म प्लान कर रहे हैं, उसमें वो प्रभास को भी लेने जा रहे हैं। मतलब देश के 2 बड़े सितारे, दोनों एक तरीके से पैन इंडिया स्टार्स जो हैं वो सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में होंगे। तो फैंस में बड़ी खुशी की लहर थी, लेकिन अब ये खबर आ रही कि प्रभास ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। प्रभास का ये कहना है कि वो 2 स्टार्स वाली फिल्मों में काम नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने बाहुबली जैसी फिल्म की थी जिसका अपना अब एक इतिहास बन चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन अब उनका कहना है कि वो सोलो स्टार वाली फिल्म करेंगे। उनका फोकस जो है पूरी तरह से सिंगल हीरो वाली फिल्म पर है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आदि पुरुष करने के बाद, जिसको कहते हैं ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वही स्थिति जो है वो प्रभास की हो चुकी है। तो मुझे डाउट है कि वो आने वाले समय में किसी बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे या किसी बॉलीवुड फिल्म में काम करना चाहेंगे, और अगर वैसा होता भी है तो बहुत ही सोच समझ कर वो ये कदम उठाएंगे। तो ये खबर है। तो निश्चित रूप से जो शाहरुख के फैंस हैं और प्रभास के फैंस हैं, या जो बल्कि बॉलीवुड के फ़ैन हैं, वो थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे। इसके अलावा एक खबर जो आ रही है पुष्पा 2 को लेकर। पुष्पा 2 जो है इस साल 5 दिसंबर को रिलीज़ होनी है और पिछली जो उसकी फिल्म थी उसमें सामंथा रूथ प्रभु ने एक डांस किया था गाने पर, ओ उल्टावा करके। तो अब ये माना जा रहा था कि पूरी कास्ट वही है, पर ऐसा आइटम डांस जिसमें सामंथा ने डांस किया था, उसके लिए जो है पुष्पा 2 की टीम जो है एक बहुत ही एनर्जेटिक और यंग एक्ट्रेस को, डांसर को ढूंढ रही थी। तो बॉलीवुड से भी इसमें जानवी कपूर का नाम चला था और श्रद्धा कपूर को लगभग फाइनली बता दिया गया था स्त्री 2 के बाद में। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि तेलुगु एक्ट्रेस श्री लीला को जो है इस डांस के लिए साइन कर लिया गया है। साउथ की कुछ फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन डांस किए हैं। तो श्री लीला जो हैं अब जो है पुष्पा 2 में जो है वो उल्टावा जैसा डांस करती हुई नजर आएगी। तो हम देखेंगे किस तरह का वो डांस होगा और कितना एनर्जेटिक होगा और क्या वो पिछली फिल्म जैसा जादू चला पाएगा।
श्रीलीला के बारे में ये भी खबर है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। तो आप निश्चित रूप से उनका प्रोफाइल या उनका जो काम है वो यूट्यूब पर देख सकते हैं या गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी खबरें थी। एक सिंगल लाइन की खबर छोटी सी ये बता दूं चलते चलते, 2 दिन पहले ये खबर आई थी दिवाली के आसपास कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, इन्होंने अपनी बेटी का नाम दुआ रखा है। पूरा नाम उसका जो है दुआ पादुकोण सिंह रखा गया है। अच्छी बात है, ये जानना चाहिए आपको भी। तो क्या सोचते हैं इन खबरों के बारे में आप? किसी खास खबर को लेकर अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहते तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे भी हम इस तरह की ज़रूरी खबरें आपके पास लगातार लेकर आने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।